नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंदम बायोलॉजी क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में जनन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन शानदार टॉपिक है। आप चाहे बोर्ड के एग्जाम दे लो, चाहे कोई नीट के एग्जाम दे लो या फिर जेड के एग्जाम दे लो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लो, उसके लिए आज का जो टॉपिक है बड़ा ही शानदार होने वाला है। ये बिल्कुल छोटा टॉपिक है लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है। ये देखते हैं। तो देखिए, जब हम पढ़ते हैं कि साहब पुष्पी पादपों में हम जनन की बात करते हैं तो हमें पता है कि पुष्प है वो पादप का लैंगिक भाग है। लैंगिक भाग क्यों है? क्योंकि पुष्प के अंदर ही उसके नर जननांग और मादा जननांग है। ये तो एक बार हम इसमें परिचय के रूप में पढ़ते हैं कि पुष्प के अंदर जो लैंगिक भाग है उसके नर जननांग और मादा जननांग है वो कौन से भाग है, और नर जनन के अंदर जो नर जननांग जो भाग है उसमें नर युग्मक कहां पे बनेंगे और मादा जनन भाग में मादा युग्मक कहां पे बनेंगे। तो आगे देखते हैं। हम दो पार्ट कर लेते हैं इसके। इस साइड में हम पढ़ेंगे नर जननांग के बारे में, मेल ऑर्गन्स, कि एक जो पुष्प है उसमें मेल ऑर्गन कौन सा है और उसमें मेल गैमेट्स कहां पे बनते हैं। देखिए, हर जो एक टॉपिक है, हर एक जो लाइन है उसमें क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। ये देखिए, हमें पता है कि एक जो फ्लोर है, पुष्पी पादप है, उसमें नर जननांग के रूप में पाया जाता है पुमंग। क्या पाया जाता है? पुमंग। आप चाहे तो इसे लिखते भी रहेंगे, पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में हम बोलते हैं एंट्रोशियम। क्या बोलते हैं उसको? एंट्रोशियम। पुमंग है, उसकी जो एक इकाई होती है, पुमंग की एक इकाई, पुमंग की एक इकाई को हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। स्टामेन बोल दो आप चाहे तो इसे, स्टामेन। और इसी पुंकेसर का एक नाम और भी है, लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। अब ये जो पुंकेसर है, इसकी जब हम संरचना हमने पढ़ी है, ये भी बात करते हैं अपन इसकी संरचना की, तो पुंकेसर की संरचना को हम बांटते हैं तीन भागों में। इसका जो सबसे जो टॉप वाला पार्ट है वो है परागकोश, एंथर, फिर योजी, और जो लंबा तंतु रूप भाग है वो है पुतंतु, ये फिलामेंट है। ये तो पुंकेसर की संरचना तीन भागों की होती है साहब, परागकोश, योजी और पुतंतु, जिनमें से परागकोश इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये परागकोश, एंथर, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये अब देखिए, परागकोश में ज्यादातर जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें एक परागकोश में 4 परागधानियां या फिर लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है। तो परागकोश में क्या पाया जाएगा? लघु बीजाणुधानियां, लघु बीजाणुधानियां। हम एक ही बात करें तो दीर्घधानी बात कर लेते हैं। ये लघु बीजाणुधानियां, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। आगे बढ़िए। तो देखिए, नर जननांग हो गया पुमंग, पुमंग की एक इकाई पुंकेसर या फिर लघु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर के अंदर जो सबसे मेन पार्ट वो आता है परागकोश होता है, एंथर हो गया। ये परागकोश है, इसमें एक परागकोश में सामान्य पादप में 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है साहब। तो ये हो गया लघु बीजाणुधानी। अब इस लघु बीजाणुधानी के अंदर द्विगुणित अवस्था में लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या फिर पराग मात्र कोशिका बोल दो इसको आप। माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी बोल दो शॉर्ट में से। चाहे आप इसे पराग मात्र कोशिका बोल सकते हो तो आप इसे पीएमसी बोल दो इसको आप। ये किस अवस्था में होती है? यह होती है साहब द्विगुणित अवस्था में। लघु बीजाणु मात्र कोशिका किस अवस्था में होती है? द्विगुणित अवस्था में। अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन हो गया? अर्धसूत्री विभाजन। और हमें पता है इस बात का कि अर्धसूत्री विभाजन में एक
द्विगुणित अवस्था में जो मातृ कोशिका होती है उससे 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिका बनेगी साहब? 4 बनेगी। कैसे बनेगी? अगुणित अवस्था बनेगी। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और इन्हें हम बोलते हैं लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं इसको अपन? लघु बीजाणु। ये किस अवस्था में होते हैं? ये होते हैं अगुणित अवस्था के अंदर। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया का एक नाम भी है। क्या नाम है? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अब ये जो लघु बीजाणु है कितने बने साहब? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनते हैं कितने? 4 बनते हैं। कितने बनते हैं भैया? 4 बनते हैं। ये तो 4 जो लघु बीजाणु बनते हैं ये होते हैं चतुष्क के रूप में, और ये चतुष्क के रूप में होते हैं। क्यों? तब चतुष्क मतलब 4 गुच्छे के रूप में, 4 लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु और 4 लघु बीजाणु। ये जो लघु बीजाणु है चतुष्क, ये केलोज परत के कारण से आपस में जुड़े हुए रहते हैं ये, और टेपिटम के द्वारा एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं केलेज एंजाइम। ये केलेज एंजाइम क्या करता है कि लघु बीजाणु चतुष्क के जो 4 लघु बीजाणु है उनको अलग अलग कर देते हैं ये, और अलग होने के बाद में ये लघु बीजाणु ही परागकण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परागकण, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मतलब आप इसे बोल सकते हो कि ये जो परागकण है इनकी जो अपरिपक्व अवस्था है, इन मेच्योर अवस्था, वही क्या है? लघु बीजाणु। या फिर ऐसे बोल दो कि साहब जो लघु बीजाणु जिनको हम माइक्रोस्पोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन? इसको माइक्रोस्पोर। इनकी परिपक्व अवस्था क्या कहलाएगी? परागण कहलाएगी। परागण एक कोशिकीय की अवस्था है, एक केंद्रीय की अवस्था है और अगुणित अवस्था है। ये जो परागकण है, ये जो परागकण है, इन्हीं परागकणों से आगे जाकर के नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद। इसको मैं यहां पे लिख पाऊंगी, मैं नर युग्मकोद्भिद, मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट मतलब जो परागकण है वही आगे जाके किसका निर्माण करेंगे? नर युग्मकोद्भिद का। और ये जो नर युग्मकोद्भिद है इसी में क्या होते हैं? नर युग्मक उपस्थित रहते हैं, मेल गैमेट। क्या होते हैं? नर युग्मक उपस्थित कहां पे होते हैं? नर युग्मक। नर युग्मक उपस्थित होते हैं नर युग्मकोद्भिद के अंदर। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो नर युग्मकोद्भिद है इसकी प्रथम कोशिका परागकण, क्योंकि परागकण से ही आगे किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद, मेल गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। और इस मेल गेमेटोफाइट में कौन होते हैं? नर युग्मक होते हैं। मतलब हमें नर युग्मक यहां पर मिल गए। नर जन्म हमें क्या मिल गए? नर युग्मक। हमारा आधा काम यहां पे हो जाता है ये। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं यहां पे। ये देखिए, सबसे पहले ये पूछे कि साहब नर युग्मक कौन सा होता है पौधे में? तो साहब नर युग्मक होता है पुमंग। पुमंग की एक इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर। और अगर थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा जटिल बनाना होगा तो वो पुंकेसर नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपको लघु बीजाणु पर्ण। फिर आगे देखिए, पुंकेसर सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा हो गया? पराकोष हो गया। पराकोष में अंदर एक पराकोष में कितनी होती है? 4 लघु बीजाणु धानियां होती है। लघु बीजाणुओं का निर्माण इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर ही होता है ये। फिर आगे देखिए, एक जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उससे कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है? बोले साहब 4 का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका किस अवस्था में होती है? द्विगुणित अवस्था में होती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं का जो निर्माण होता है इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। परागकण की अपरिपक्व अवस्था क्या है? परागकण की अपरिपक्व अवस्था है लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु की परिपक्व अवस्था क्या है? परागकण। ये परागकण ही आगे जाकर के नर युग्मकोद्भिद, मेल गेमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। ये आप ऐसे बोल दो कि साहब नर युग्मकोद्भिद, मेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कौन सी होती है? तो क्या हो जाए साहब इसका? परागकण ही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। अब ये जो नर युग्मकोद्भिद है इसी में नर युग्मकों का निर्माण होता है। कितने होते साहब? 2 नर युग्मक बनते हैं इसके अंदर। ये आगे जाके बात करेंगे फिर अपन। ये फिर तो मेल गेमेट कहां बन रहे हैं? यहाँ पे नर युग्मकोद्भिद में बन रहे हैं ये। इस प्रकार से नर जननांग में नर युग्मकों का निर्माण कंप्लीट
होता है। इस साइड में हम बात कर लेते हैं पुष्प के मादा जन्मांग की। तो देखिए, जब हमने पुष्प की स्ट्रक्चर पढ़ी तब हमने देखा था कि जो पुष्प का जो मादा जन्मांग है वो होता है जायांग, या इसको बोल दो आप स्त्री केसर। जायांग हो गया गाइनोसियम, और स्त्री केसर क्या बोलते हैं? पिस्टिल। जायांग है, जायांग की जो एक इकाई होती है उसे हम बोलते हैं अंडक, या फिर इसका एक नाम और भी है गुरु बीजाणु पल। अंडक को हम बोलते हैं कार्पल, और गुरु बीजाणु पल को बोलोगे आप मेगा स्पोरोफिल। अब जब अंडक की स्ट्रक्चर हमने इस प्रकार से होती है, जिसमें ये वर्तिकाग्र हो गई वर्तिका और ये अंडाशय, तो अंडक की स्ट्रक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग होता है वो होता है अंडाशय। वो क्या हो गया? अंडाशय। ओवरी, ओवरी हो गई। अंडाशय में पाए जाते हैं बीजांड। बीजांड मतलब इस प्रकार से बीजांड, बीजांड, ओव्यूल। बीजांड का एक नाम और भी है, इसी को बोलते हैं गुरु बीजाणु धनी। गुरु बीजाणु धनी, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। फिर आगे देखिए, ये जो बीजांड है कौन सा? यहां पे ये, इन बीजांड में पाई जाती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या पाई जाती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मेगा स्पोर मदर सेल, देख लीजिए यहां पे, मेगा स्पोर मदर सेल। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, ये होती है द्विगुणित अवस्था के अंदर। कैसी होती है ये? डिप्लॉइड अवस्था में। ये इन गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के द्वारा एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? 4 गुरु बीजाणु निर्माण। कितने होंगे साहब? बोले साहब 4 होंगे। कितनी कोशिकाओं से? एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लेकिन इनमें से 3 गुरु बीजाणु हैं वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं। इनमें से केवल एक गुरु बीजाणु ही क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा। मैं इसे बोल सकता हूं कि सक्रिय गुरु बीजाणु केवल एक रहेगा। और अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो 2n अवस्था में है, तो ये किस अवस्था में हो जाएगा? ये n अवस्था में होगा। इसको बोलते हैं मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। अब आगे कहानी देखिए, ये जो गुरु बीजाणु है ये भी एक कोशिका अवस्था में है और एक केंद्रक है इसमें। इस गुरु बीजाणु के अंदर इस कोशिका में इसका जो केंद्रक है अब करेगा 3 समसूत्री विभाजन। कैसे करेगा? 3 समसूत्री विभाजन करेगा। और 3 समसूत्री विभाजन होने से क्या होगा कि ये जो गुरु बीजाणु है ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर उसका निर्माण करेगा ये। तो ये जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना है इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक। भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक कौन निर्माण कर रहा है? गुरु बीजाणु निर्माण कर रहा है। ये जो भ्रूण कोश के, इसका नाम एक और भी है, यही है मादा युग्मकोद्भिद। यही क्या है? मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट कैसा है साहब? ये भ्रूण कोश बोल दो, चाहे आप इसे मादा युग्मकोद्भिद बोल दो। ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना है। और ये जो 7 कोशिकाएं होती है इसमें, इन्हीं में से एक जो कोशिका होती है वो है मादा युग्मक। कौन है?
7 कोशिकाओं में से जो एक कोशिका है वही है मादा युग्मक, और उस कोशिका का नाम क्या है, हम उस कोशिका को बोलते हैं अंड कोशिका, एग सेल। अंड कोशिका या एग सेल किस अवस्था में है साहब, ये है अगुणित अवस्था में। तो इस प्रकार से मादा जननांगों में मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है। तो देखिए हमें यहाँ पे नर जननांगों में हमें नर युग्मक मिल गए और मादा जननांगों में मादा युग्मक मिल गए। किस प्रकार से कौन से अंग में कैसे निर्माण हो रहा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, ये बिल्कुल शॉर्ट के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ये इधर से नर जननांगों की हो गई और यहां से ये मादा जननांगों की हो गई। ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है ये, जिसमें हर एक लाइन में एक क्वेश्चन है। देख लीजिए कैसे कि साहब पुष्प में हमारा जननांग कौन है, जायांग, या इस तरीके से है ये। जायांग की एक इकाई क्या कहलाती है, आप चाहे उसे अंडा बोल दो, चाहे आप उसे गुरु बीजाणुपर्ण बोल दो, थोड़ा घुमा के पूछेगा तो आपको ये सब नहीं देगा, बल्कि गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से पूछेगा। ये गुरु बीजाणुपर्ण है। अंडाकोश में सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा होता है साहब, अंडाशय का होता है। बीजांड कहां पाए जाते हैं, बीजांड है वो अंडाशय में पाए जाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहां पे उपस्थित होती है, वो होती है बीजांड में होती है। किस अवस्था में होती है, ये होती है द्विगुणित अवस्था में। गुरु बीजाणु का निर्माण कौन सी कोशिका से होता है, ये फिर ऐसे बोल दीजिए कि गुरु बीजाणु की मां कौन है, यहाँ पे सीधी भाषा में अगर अड़ु भाषा में अगर बात करना चाहे तो गुरु बीजाणु है, इसका निर्माण किससे होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। और इस प्रक्रिया का एक नाम और भी है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, इस क्रिया को बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। क्या बोलते हैं उसको, गुरु बीजाणु जनन। ये जो गुरु बीजाणु है ये एक कोश की अवस्था में है, एक केंद्रीय की अवस्था में है। इस गुरु बीजाणु के अंदर 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। इसका केंद्रक है वो 3 समसूत्री विभाजन करता है, जिससे क्या होता है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय संरचना का निर्माण होता है। इसको हम बोलते हैं भ्रूणकोश या फिर मादा युग्मकोद्भिद। ये जो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश है, इनमें जो 7 कोशिकाएं हैं उन्हीं में से एक कोशिका का नाम है अंड कोशिका, जो अगुणित अवस्था में होती है। और ये अंड कोशिका यही क्या है, इसकी मादा युग्मक है ये। तो इस प्रकार से बड़ा ही छोटा टॉपिक था, लेकिन क्वेश्चन बहुत है, लगभग ये 15-20 क्वेश्चन के आसपास हो गए। तो आप इनको लिख लीजिए और याद रखिए इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन चाहे कोई भी, अगर कोई भी एग्जाम है, चाहे नीट की हो चाहे कोई भी, जिसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन आता होगा और फ्लोर लेंगी, अगर जनन आता हो फ्लोर में, तो ये क्वेश्चन है, ये आपसे जरूर इनमें से क्वेश्चन पढ़ेंगे ये। अगर आपको मेरा चैनल, अगर आपको अगर ये समझ में आ रहा है, अगर आपको ये, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।